हेलो विद्यार्थियों, सरस्वती कोचिंग सेंटर बाय राहुल सर में आपका स्वागत है। आज हम आपको जो है एजुकेशनल वीडियो नंबर 36 प्रोवाइड कर रहे हैं विद्यार्थियों, और ये क्लास 10th और 12 की बायोलॉजी में बॉटनी का जो है सामूहिक लेक्चर है, और ये लेक्चर नंबर 15 है विद्यार्थियों। हमें उम्मीद है कि 15 में एंट्री करने से पहले आप 10th और 12 के बायोलॉजी के बॉटनी के सामूहिक लेक्चर को लेक्चर नंबर 14 देख करके आए होंगे विद्यार्थियों। लेक्चर नंबर 14 से आप चीज़ों को सीक्वेंस में देखा करें। अचानक से आप 15, 16, 17 में अगर आ रहे हैं विद्यार्थियों तो चीज़ें आपको कम समझ में आएंगे। आइए लेक्चर नंबर 15 के टॉपिक को आपको बताते हैं विद्यार्थियों। लेक्चर नंबर 15 का आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है विद्यार्थियों, मेंडल की शब्दावली के शब्द। विद्यार्थियों सबसे पहले इसे अपने दैनिक जीवन में उतारें कि मेंडल की शब्दावली के शब्द यानी वर्ड ऑफ मेंडल्स ग्लॉसरी क्या है। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट के हिसाब से अगर सुने कि स्कूल में या कोचिंग संस्थानों में जब भी इंग्लिश के टीचर द्वारा इंग्लिश का कोई भी चैप्टर स्टार्ट किया जाता होगा तो सबसे पहले वो इंग्लिश के उस चैप्टर की ग्लॉसरी माने शब्दार्थ, शब्दावली लिखाते होंगे। क्योंकि जब हम उसकी ग्लॉसरी को समझेंगे, शब्दावली या शब्दार्थ को समझेंगे, तभी हमें वो क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं समझ में आएगा, पहली चीज। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके मैथमेटिक्स के टीचर हैं और वो मैथमेटिक्स के टीचर आपको मैथ का कोई चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो वो टीचर सबसे पहले जो है उस चैप्टर के जो है इंपॉर्टेंट जो है ग्लॉसरी को बताते हैं फार्मूले के रूप में, और फार्मूले याद होंगे तभी हमें उनके भीतर के न्यूमेरिकल लगाने आएंगे या उसे समझ पाएंगे। ऐसे ही अगर हम मेंडल नाम के चैप्टर के भीतर आ रहे हैं तो विद्यार्थियों सबसे इंपॉर्टेंट बातें हो जाती हैं कि हम मेंडल के शब्दावली के शब्दों को याद करें कि मेंडल के प्रयोग में जो शब्दावली आई है, जो ग्लॉसरी आई है, उनमें कौन कौन सा महत्वपूर्ण शब्द है। तो आज के इस लेक्चर में उसका नाम जानते हैं। आप तब तक के लिए नाम याद करेंगे, अगले लेक्चर में मैं एक एक वर्ड का डिफिनेशन एग्जाम्पल के साथ आपको प्रोवाइड करूंगा, और मुझे एक उम्मीद है कि आप नाम को याद करके जरूर रखेंगे। आइए आपको नाम बताते हैं विद्यार्थियों। मेंडल की शब्दावली के शब्द किस प्रकार हैं? शब्द किस प्रकार हैं विद्यार्थियों? अगर आप इन शब्दों को काउंट करें तो सबसे पहला आता है प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। प्रभावी और अप्रभावी लक्षण विद्यार्थियों, अपने आप को हम आज के क्लास में हम आपको केवल मेंडल की शब्द के शब्दावली के शब्द बता रहे हैं। मेंडल के प्रयोग की जो शब्दावली है उसके वर्ड को बता रहे हैं, उसका डिफिनेशन नहीं। लेकिन आप लोगों में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको जो है इन शब्दावलियों के शब्दों की परिभाषा याद है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और अगर डिफिनेशन याद है तो उस डिफिनेशन को लिख करके हमें जरूर भेजें। विद्यार्थियों हम इनके अंग्रेजी को भी साथ लेकर के चलेंगे। प्रभावी और अप्रभावी लक्षण को अंग्रेजी में हम बोलते हैं डोमिनेंट एंड अनडोमिनेंट कैरेक्टर। डोमिनेंट एंड अनडोमिनेंट कैरेक्टर। डोमिनेंट एंड अनडोमिनेंट कैरेक्टर। यदि विद्यार्थियों हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट आता है विद्यार्थियों विपर्यासी लक्षण। दूसरा पॉइंट आता है विद्यार्थियों विपर्यासी लक्षण। वर्डों को याद करके रखें ताकि चैप्टर बताया जाए तो सारी चीजें याद हो। विपर्यासी लक्षण विद्यार्थियों, अगर आप विपर्यासी लक्षण को याद करेंगे तो इसकी अंग्रेजी होती है एलील और एलिलोफॉर्म। एलिलोफॉर्म नहीं होता विद्यार्थियों, एलिलोमॉर्फ होता है। विद्यार्थियों अगर तीसरे पॉइंट की बात करें, तीसरा पॉइंट जो है विद्यार्थियों समयुग्मजी।
समयुग्मजी। विद्यार्थियों समयुग्मजी को अंग्रेजी में अगर लिखें तो इसका मतलब हुआ होमोजाइगस। समयुग्मजी की अगर बात करें विद्यार्थियों तो इसका मतलब होता है होमोजाइगस। होमोजाइगस। विद्यार्थियों अगला पॉइंट है आपका विषम युग्मजी। अगर आप विषम युग्मजी के अंग्रेजी की बात करें विद्यार्थियों तो इसकी अंग्रेजी होती है हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस। अगर हम इसके अगले स्टेप की बात करें विद्यार्थियों तो इसका नाम है संकर व संकरण। संकर व संकरण। विद्यार्थियों इसकी अंग्रेजी होती है हाइब्रिड एंड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड एंड हाइब्रिडाइजेशन। अगर 6 स्टेप की बात करें विद्यार्थियों तो उसका नाम है एक संकर संकरण। एक संकर संकरण। अंग्रेजी में बोलते हैं विद्यार्थियों इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस। विद्यार्थियों अगला स्टेप जो आता है उसका नाम है द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं विद्यार्थियों डी हाइब्रिड क्रॉस। जिसको आप डाई हाइब्रिड भी पढ़ सकते हो। विद्यार्थियों अगर अगले स्टेप की बात करें तो उसका नाम है बहुसंकर संकरण। बहुसंकर संकरण। विद्यार्थियों अगर इसके अंग्रेजी की बात करें तो उसका मतलब होता है पॉली हाइब्रिड। पॉली हाइब्रिड क्रॉस। विद्यार्थियों अगर इसमें आपको अगला स्टेप समझाने का प्रयास करें 9 नंबर शब्दावली। 9 नंबर शब्दावली जो निकल करके आ रही है विद्यार्थियों उसका नाम है लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप। विद्यार्थियों इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप। 10 नंबर पद को अगर बताएं विद्यार्थियों तो इसका नाम है जीन प्रारूप। विद्यार्थियों इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जीनोटाइप। विद्यार्थियों अगर 11 नंबर पद की बात करें तो उसका नाम है विद्यार्थियों संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण। इसको खूबसूरत अंग्रेजी में कहते हैं विद्यार्थियों बैक्रॉस। विद्यार्थियों आप खूबसूरत अच्छी तरह से देख पा रहे हैं इस इवेंट में कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट पद यहाँ पर लगने वाले हैं और कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट पद यहाँ पर दिख रहे हैं। कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई चीज़ विद्यार्थियों, आप इसे देखें और इसे समझें कितना महत्वपूर्ण है कि मेंडल ने अपने खुद के प्रयोग में
एक शब्दावली बनाई है, ग्लॉसरी बनाई है, और उस ग्लॉसरी के कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनको हमें डिफिनेशन के रूप में याद करने पड़ेंगे, जैसे मीनिंग में याद करते हैं या गणित में फॉर्मूले को याद करते हैं, फिर हमको एक्सपेरिमेंट समझ में आएगा। विद्यार्थियों स्कूलों में कैसे पढ़ाते हैं या अन्य यूट्यूब चैनल पर कैसे पढ़ाते हैं, हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, बट विद्यार्थियों में मेंडल को पूरी तरह से समझाने के लिए जो है एक फाउंडेशन बना रहा हूं। और आई होप, मुझे पूरी आशा है कि अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप हमारा सपोर्ट भी करेंगे, चीज़ों को समझेंगे भी और हमारे अनुसार चलेंगे, समय समय पर हर बात को लेकर के कमेंट करेंगे। विद्यार्थियों, इस स्टेप का स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगर आपको इस स्टेप में से किसी का डिफिनेशन मालूम है या पूरे का डिफिनेशन मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके इसे